नमस्कार जौहर, मैं विजय रजवार और आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज का मुख्य समाचार। आइए बनते हैं हमारी मुख्य खबरों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इन क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाएं करेंगे। वे आज गिरिडीह जिले के बगोदर स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे से पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा गिरिडीह जिले के देवरी पुलिस स्टेशन स्थित तिवारी डी मैदान में दोपहर 2 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। बूथों पर तैनात रहेंगे पुलिस और होमगार्ड के जवान। बड़का गांव में कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने सोमवार की संध्या समरनालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि बड़का गांव विधानसभा में 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। जिला प्रशासन के द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सफलतापूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए एसी 74, सेक्टर ऑफिसर 62, सेक्टर पुलिस ऑफिसर 62, पोलिंग पर्सनल 2220, पुलिस ऑफिसर 55, पुलिस जवान 397 और होमगार्ड 72 तैनात रहेंगे। सभी मंगलवार की सुबह रामगढ़ कॉलेज में अपने गंतव्य की ओर से रवाना हो जाएंगे। सभी के ठहरने की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन में की गई है ताकि मतदान के दिन अगले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल कराया जा सके। इसके बाद निर्धारित सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। सभी 456 बूथों का वेबकास्टिंग होगी, जिस पर जिला नियंत्रण कक्ष से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा रामगढ़ कॉलेज से ईवीएम लेकर रवाना होने वाले सभी वाहनों पर जीपीएस लगी हुई है, जिससे लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। चुनाव के दौरान किसी भी संदेहात्मक गतिविधि का कोई गुंजाइश नहीं होगी। चुनाव संपन्न होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। प्रेस वार्ता में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र गुप्ता, बड़का गांव विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी दीप्ति प्रियंका कुजूर, जिला संपर्क पदाधिकारी प्रभात शंकर आदि मौजूद हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में छापेमारी में ईडी को मिला यह सब कुछ, प्रवर्तन निदेशालय ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। झारखंड और बंगाल में आज हुए 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में ईडी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। इन ठिकानों से ईडी की टीम को फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, संपत्ति के दस्तावेज, नगद, ज्वेलरी, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली प्रोफार्मा मिले हैं। साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। इस बात का खुलासा ईडी के आधारित एक्स अकाउंट पर किया गया है। गौरतलब है कि ईडी की कई टीमों ने एक साथ झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापामारी की थी। जानकारी के अनुसार यह रेड बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर की गई है। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख युवाओं को नौकरी समेत किए ये वादे। कांग्रेस ने आज विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का एक घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने 7 वादे पक्के इरादे के नाम से यह पत्र जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने ये वादे किए हैं: पहला, 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति संरक्षण को संकल्पित। दूसरा, दिसंबर 2024 से मैया समान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की समान राशि दी जाएगी। तीसरा, एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण करने हेतु संकल्पित, साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। चौथा, राशन वितरण 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में दिया जाएगा। पाँचवा, झारखंड के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपये तथा पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। छठा, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाने हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 5500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। सातवां, धान के एमएसपी को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये करने के साथ साथ लाह, साल, बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक वृद्धि की जाएगी। बीजेपी की मंशा है कि किसी तरह देश की एकता को तोड़ना और दादागिरी चलाना। पलामू की चुनावी सभा में खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छतरपुर पलामू में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा है देश की एकता को तोड़ना और अपनी दादागिरी चलाना। उन्होंने आगे कहा, पिछले 5 सालों में झारखंड को लगातार मदद देने की वजह मोदी ने तोड़फोड़ करके लगातार सरकार को गिराने की कोशिश है। आप सभी को वोटरों का अपमान किया है क्योंकि वो सरकार आपने बनाई थी। वैसी कोशिश भाजपा दोबारा ना कर सके, इसलिए हमें प्रचंड बहुमत दीजिए। आप सबको पता है कि अभी चुनाव के दौरान भी मोदी जी हमारे गठबंधन के साथियों और ईडी और इनकम टैक्स से परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं है। मोदी शायद ये भूल गए हैं कि वही
कांग्रेस पार्टी है जिसके सामने अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था, इसलिए डराने धमकाने की राजनीति बंद कीजिए। खरगे ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक हैं तो सुरक्षित हैं बोल रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले उन्हें तय कर लेने दे कि दोनों में से कौन सा नारा चलेगा। हमने देश को अब तक संभाल रखा है, अब तक इसे तोड़ने वाले लोग आए इसलिए इस तरह की भाषा बोलने का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा उनकी मंशा है कि किसी तरह देश की एकता को तोड़ना और हम अपनी दादागिरी चलाना। मुझे लग रहा है कि यहाँ 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे, महाराष्ट्र में भी हम सरकार बनाएंगे। वही खरगे ने आगे कहा कि शाही परिवार का कहना, राहुल गांधी को शहजादा बोलना, तुम क्या झक मारे वो बोले, वो सब छोड़कर दूसरी की निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, हर पार्टी हर नेता अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखता है, उन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद है और झारखंड के जंगल जमीन जनजातीय समाज और सभी जनता जनार्दन के लिए हम समर्पित हैं। उन्होंने कहा, गठबंधन की सरकार झारखंड के सभी वर्गों की खुशहाली और उनके जल कल्याण के लिए हमारा इंडिया गठबंधन संकल्पित है।